यारा वे, यारा वे। भाईजान, भाईजान, या अल्लाह खैर, भाईजान, ये क्या हो गया अतिया को? परेशान हो रहे हो, ये तो ऐसे ही आती हैं हमेशा। भाईजान, भाईजान मैं क्या? अरे क्या हो गया अतिया, क्या हो गया? खैरियत है? भाईजान खैरियत होती तो मैं इतनी परेशान थोड़ी होती। भाईजान मेरा जमाल कल सुबह से घर नहीं है, घर नहीं आया मेरा बच्चा, मैं क्या करना? लो, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? वो तो अक्सर रातों को देर देर से आता है। नहीं भाभी नहीं, मैंने उसके सारे दोस्तों से पूछा जिनके साथ वो रहता था, हर एक ने भाईजान मुझे यही जवाब दिया है कि हमसे वो कल से नहीं मिला, हमने उसे कल से नहीं देखा। मैं क्या करूं अपने बच्चे का? भाईजान नौकरी ढूंढने गया होगा। नहीं भाभी नहीं। तुमने फोन किया? अरे कहा भाईजान, फोन बंद जा रहा है उसका। भाईजान मैं आपको बता रही हूँ, जमाल पहले भी घर से बाहर रहा है, लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, कल तो ऐसी बहकी बातें कर रहा था, कहीं उसने कुछ। अच्छा इस तरह रो तो मत, आ जाएगा वो खैर से घर। समझ बेटा, पानी लेकर आओ। नहीं नहीं, मेरा जमाल लाए। अरे आ जाएगा, इस तरह से तो मत रो। खाना खाया तुमने? मुझे कुछ। यहाँ बैठो और खाना खाओ पहले। नहीं भाईजान, मेरा बच्चा आएगा तो मैं खाऊंगी, बस अल्लाह भैया मेरा बच्चा आ जाए। Hey guys, what's up? I'm gonna order some food for myself. आप लोग के लिए hot pot? हाँ? एनीथिंग बेटा। Okay. सलमान मिर्जा नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। एक अहम खबर आपको बताते चले, राहिम नवाज मर्डर अटेम्प्ट केस में सनसनीखेज पेशरफ्त। अभी मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक मशहूर होटल चेन के मालिक अली नवाज के बेटे राहिम नवाज पर उसी होटल की एक वेट्रेस एमन हफीज की जानिब से लगाए जाने वाले मर्डर अटेम्प्ट के इल्जाम में एक नया इंकशाफ हुआ है। एमन हफीज के अपने ही कजन जमाल अहमद ने एमन हफीज पर कातिलाना हमला करने का एतराफ जुर्म किया है। आपको एक बार फिर बताते चलें, राहिम नवाज मर्डर अटेम्प्ट केस में सनसनीखेज पेशरफ्त। अभी मौसूल होने वाली ताज़ा कितना टाइम लगेगा? जी? फूड में आई एम स्टार्विंग। बाबा 30 to 35 minutes. ओके फाइन फाइन। मामा ये सब मामू ने? ऑब्वियसली, और कौन हो सकता है मामू के सिवा? लेकिन जमाल ये सारा इल्जाम अपने सर पे क्यों ले रहा है? इसका मतलब बाबा ने? हाँ, इसका यही मतलब है कि बाबा ने मामू से कहा होगा। मामू जो है वो जाहिर है कि तुम्हें भी बचाना है उन्होंने, और बाबा को भी नो नहीं कहना। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब सिर्फ ये है कि यू पैक अप योर स्टफ और जाओ यहां से। जब मैं तुमसे कह रही थी कि फायजा खाला की तरफ चले जाओ, तुमने मेरा कहना नहीं माना। पता नहीं किस जोन में रहते हो तुम। ऑफ कोर्स बाबा अपने फेवरेट बेटे को जेल में कैसे देख सकते हैं? वैसे अगर राहिम भाई की जगह मैं जेल में होता तो क्या मुझे भी ऐसे ही निकाल लेते? Just shut up, शेरोज, shut up. Go pack up your stuff. जाओ फायजा खाला के यहाँ। मैं तुम्हारी यूएस की टिकट भिजवा दूंगी वहां पर। निकलो यहां से।
मामा मैं आपसे पूछ कुछ और रहा हूँ, आप बोल कुछ और रही हैं। और क्या बोल के जाऊंगा बाबा को? ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी कि खाला के पास मुझे जाना पड़ा, और जिनसे बाय द वे हम लोग 1 साल से नहीं मिले हुए। You don't have to worry about बाबा। देख लूंगी मैं बाबा को, मगर पहले ये जो तुमने मेस क्रिएट किया इसको तो संभाल लूं। मामा बस एक सवाल पूछूं, आप प्लीज बुरा ना मानिएगा। ये फारूक मामू आपके बाकी सगे भाई है ना? नहीं, क्योंकि अभी तक उनको सबसे ज्यादा टेंशन राहिम भाई और बाबा की है। जस्ट टू बी क्लियर, आई एम जस्ट सेइंग। Don't be rude। मामू है तुम्हारे, ओके? बदतमीजी नहीं मैं पसंद करूंगी। So चले, you don't stress, okay? Mama, please. We'll fix everything now. Give me a hug, please. I love you. Tell me that you love me. You know that I do। अपना पासपोर्ट मत भूलना आज। Oh, okay. बहुत शुक्रिया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज था। राहिम जितना आपको अजीज है उतना मुझे भी। जानता हूँ। एनीवे, बाय। What a wonderful news, Ellie! So relieving. Thank God। मुझे तो पहले यकीन था कि हमारा राहिम ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। कितनी क्लेवर, कितनी स्मार्ट होती हैं एली ये छोटे घरों की लड़कियां। कैसे फंसाया उसने हमारे बेटे को। लेकिन छोड़ूंगी तो नहीं मैं उसे। इतने बड़े ट्रॉमा में से गुजरना पड़ा है मेरी फैमिली को उस लड़की की वजह से। आपको खुशी नहीं हुई अली? No, I'm very happy. तुम्हारी तरह मुझे भी यकीन था कि राहिम बेगुनाह है। बस माँ बाप की दुआएं होती इतनी पावरफुल हैं। अली आपसे एक इजाजत लेनी थी। फायजा आपा है ना, अनफॉर्चुनेटली वो लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर है उनकी, और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। मैं सोच रही थी कि शहरोज को भेज देती हूँ, मैं तो जा नहीं सकती। वैसे भी वन शुड बी देयर फॉर वंस फैमिली ना। वो नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो जाए ताकि उसे पता हो कि बुरे वक्त में फैमिली के साथ खड़े होते हैं। अली, भेज दो शहरोज को, आपकी इजाजत है? बिल्कुल। अगर आप चाहें तो आप भी जा सकती। I just want to be with you and राहिम। आप दोनों को मेरी ज्यादा जरूरत है इसमें।
जमाल, जमाल ये तुमने क्या किया? अरे ऐसा बयान क्यों दिया? उठो यहाँ से, उठो तुम यहाँ से और अपने घर जाओ। घर जाकर करो ये सारे ड्रामे। तुम भी अपने बेटे के साथ मिली हुई हो और यहाँ आकर तस्वीर बहाकर मैं और बेवकूफ मत बनाओ। क्या कह रही हो भाभी? खुदा का वास्ता ऐसे तो ना बोले। जमाल ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्यों ना बोलूं? आखिर दिखा दी ना उसने अपनी औकात। वो तो किसी काम का है नहीं, लोफर आवारा। मेरी मेरी बच्ची से हसद करता है, जलता है वो। नहीं भाभी, नहीं भाभी, वो या मैं ऐसा क्यों करेंगे? एमन, एमन मेरी भतीजी है, मेरे भाई की बच्ची है, मेरा खून है। अरे किस खून की बात कर रही हो? किस खून की जिसकी औलाद से इतनी नफरत रखती हो तुम? जन्नों में जाओगी तुम सब जन्नों में जाओगे। याद रखना, ये मेरी बात मैं कभी नहीं बख्शूंगी। मेरी ये जिस तरह से तड़प रही है ना, तुम लोग भी ऐसे ही तड़पोगे, याद रखना। भाईजान, भाईजान रोके ना भाभी को। देखिए कैसे बद्दुआएं दे रही है मुझे और मेरे बच्चे को। बस ये रहने दो अभी बात। बहन कहलाने के लायक नहीं रही तुमने मेरी ही पीठ पे छुरी घोंपी, उस शख्स की पीठ में जो हमेशा अपनी बीवी और बच्चों की मुखालिफत के बावजूद तुम्हारी हिमायत करता रहा। मेरी हिम्मत, मेरी बेटी पे कातिलाना हमला करवा दिया। या अल्लाह, मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं, कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरा जमाल ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। वजाहत देने की कोई जरूरत नहीं। अगर उसने ऐसा ना किया होता, पुलिस में जाकर सब बयान न देता। जमाल ने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है। अस्सलाम वालेकुम। जी हुकुम मैडम। शम्सी, तुमने जानबूझकर मुझे इन्फॉर्म नहीं किया या तुम्हें मालूम नहीं था? क्या इन्फॉर्म नहीं किया मैडम? यही कि उस लड़की के फियांसे ने अपने जिम्मे जुर्म ले लिया है। मैडम, उसको किसी ने खरीद लिया है। ओह, वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है ना? ये मैं भी जानती हूँ कि उसको किसी ने खरीद लिया है, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? माफी चाहता हूँ मैडम। इनकॉम्पिटेंस की कोई माफी नहीं होती शम्सी। You're fired. नहीं नहीं मैडम, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया है। तब तो और भी अच्छा है, घर पे बैठो और उसकी तीमारदारी करो। भाई भाई, मुझसे डिस्कस तो करते हैं आप पहले। बेटा साफ साफ बता दो ना, कौन था वो? जमाल था या राहिन था? कोई माने ना माने, मैं कह रही हूँ ये सब किया धरा जमाल का है। लेकिन हाँ, बाप बेटी को तो बहुत हमदर्दी है आती है और उसके बेटे से। फिर अम्मी एमन ने थाने जाकर राहिम नवाज का नाम क्यों लिया है? और राहिम नवाज की अम्मी हमारी इधर क्यों आई थी? क्या आप मचोली खेल रही हो तुम हमारे साथ? हाँ, साफ साफ बता क्यों नहीं रही हो कि कौन था वो? क्यों तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था? बताओ एमन।
जमाल को बचाने के लिए होटल वाले के ऊपर इल्जाम लगा रही हो, है ना? बस कर दें, आप सब बस कर दें। फजल भाई, अगर आप एक सुबह उठे हैं और आपको ये तक ना याद हो कि आप कहाँ हैं, क्या हैं, क्यों हैं, तो आपको कैसा महसूस हो? और फिर रोजाना आपसे सवाल हो कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो कैसा महसूस करेंगे आप सब? अगर आप सब मेरे लिए कुछ कर नहीं सकते ना, तो प्लीज मुझ पे सवालों की बौछार मत करें, क्योंकि इन सवालों के जवाब की तलाश मैं खुद कर रही हूं। तो फिर ऐमन, जमाल ने थाने जाकर सारे इल्जाम अपने सर क्यों लिया? मुझे नहीं पता आपी, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो राहिम अली नवाज ने किया। अजीब पागलों का खानदान है तुम्हारा। सबके सब पागल हैं। मेरा नाम क्यों लिया अहमद? बताओ अहमद, तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरा इमेज खराब क्यों करना चाहती हो तुम? जी तो आप मुझे बता रही थी कि जो शख्स आपको कत्ल करना चाहता है कौन है, क्या नाम है उसका? अहमद जवाब दो, तुमसे पूछ रहा हूँ, खामोश क्यों हो? किस बात का पता ले रही हो तुम मुझसे? राहिम ने जो किया है उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी। नहीं आया, बात कर रहे हो? साफ साफ बता दो, कोई माने ना माने, कौन था वो? जमाल था या राहिम? मैं कह रही हूँ ये सब किया धरा जमाल का। यहाँ बाप बेटी को तो बहुत हमदर्दी है आती है और उसके बेटे से। फिर अम्मी ऐमन ने थाने जाकर राहिम नवाज का नाम क्यों लिया है? और राहिम नवाज की अम्मी हमारी इधर क्या मचोली खेल रही हो तुम हमारे साथ? साफ साफ बता क्यों नहीं रही हो कि कौन था वो, क्यों तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था? बताओ ऐमन, तुम जमाल को बचाने के लिए होटल वाले के ऊपर इल्जाम लगा रही हो, है ना? कितने पैसे? मुझे क्यों निशाना बनाया तुम? क्या कीमत है? मुझे सच बता दो ना, मुझे क्यों निशाना बनाया? तेरे के लिए क्या दोगे तुम मुझे? तुम्हारी लगाई हुई कीमत से ज्यादा महंगी है मेरे बाप की इज्जत, जिसकी धज्जियां तुम उड़ा रही हो, और इसकी इजाजत मैं तुम्हें नहीं दूंगा अहमद। एक दिन मैं यहाँ से निकलूंगा अहमद, सारे सबूत जमा करूंगा, माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू एंड एवरीवन दैट यू प्रोटेक्टिंग अहमद। ऐमन मेरी बचपन की मंगेतर थी। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आगे चल के कुछ प्रॉब्लम्स हो गई। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए रोज अपनी अर्जी लेके उसके घर पहुंच जाता था। लेकिन उसकी माँ मुझे और मेरी वालदा को जलील करके घर से निकाल देती। तो आपको क्या लगता है कि आपकी मंगेतर ऐसा क्यों करती थी? सर, उसकी एक बहुत बड़ी जगह पे नौकरी लग गई थी, शायद दिमाग खराब हो गया। वो अपने होटल के मालिक राहिम अली नवाज में इंटरेस्टेड थी, ये जानते हुए कि राहिम किसी और से मोहब्बत करता है। आओ जरा वाकये की तफसील बताएंगे? एक रात को
राहिम अली नवाज के घर पे एक फंक्शन था। एमन वहां पर गई थी ड्यूटी देने के। एमन को पता ही नहीं था कि ये राहिम अली नवाज की मंगनी की तकलीफ है। जब उसे पता चला तो वो राहिम के पीछे पड़ गई। उसने कहा ये मंगनी तोड़ दो और मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं। जिस पे राहिम ने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम मेरे लिए एक दोस्त की हैसियत से ज्यादा और कुछ नहीं। आप अपने वहां मौजूद होने की वजह बता सकते हैं? सर, एमन ना मुझसे बात नहीं करती थी। मैंने बहुत कोशिश की, उसके घर गया, उसके ऑफिस गया, उसने मुझसे बात नहीं की। जब मुझे इस फंक्शन का पता चला तो मैंने सोचा इस फंक्शन में जाऊं, वहां पर लोग होंगे, मुझसे बदतमीजी नहीं कर सकेगी। लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा एमन राहिम अली नवाज से जबरदस्ती कर रही। मुझे देख के शर्मिंदा हो गई। राहिम को मौका मिल गया वहां से भागने का। ये सब देखने के बावजूद भी मैंने एमन से एक दफा पूछा कि एमन, मैं तुमसे आखिरी दफा पूछ रहा हूं, अब राहिम की मंगनी किसी और से हो रही है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और उसने मेरे मुंह पे थूक दिया और मुझे गुस्सा आ गया। क्या आपके साथ कोई और भी था? जब एमन को आपने कत्ल करने की कोशिश की तो फिर एमन ने राहिम नवाज का नाम क्यों लिया? मैं नहीं जानता सर, शायद एमन राहिम से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाह रही है। क्या आप ये बयान किसी के दबाव में आकर दे रहे हैं? जी नहीं सर। क्या वाकई आप अपनी मंगेतर को कत्ल करना चाहते थे? जी हाँ सर। इसकी प्रेस रिलीज कर दो। जमाल साहब, आप ये सब बात प्रेस के सामने अपने होशोबाज में बोल रहे हैं, ये मत बोलिएगा। सर, सब ओके है। हाँ आफिया, क्या हाल? भाई, आप प्लीज मुझसे पहले डिस्कस तो कर लेते। आपको कोई आइडिया है कि अब राहिम क्या करेगा शिरोज के साथ? तुम्हें अंदाजा है कि तुमने रहीम के साथ क्या किया? छुड़वा लेना था उसको, चंद दिन में क्लियर करवा लेती मैं सब कुछ, हर इल्जाम से। तो आफिया, ये पावर तुम डायरेक्टली शेरोज को बचाने के लिए भी तो इस्तेमाल कर सकती थी। इतना हाथ घुमाकर कान पकड़ने की क्या जरूरत थी? भाई, ये मत भूला करें कि शेरोज पहले आपका भांजा है। तो तुम्हें भी याद रखना चाहिए कि राहिम उसी अली नवाज का बेटा है जिससे शादी करने के लिए एक वक्त में तुम मरी जा रही थी। भाई, मैंने कभी राहिम के साथ बुरा सलूक नहीं किया है। मैं अब भी उसके साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहती, बट प्लीज अंडरस्टैंड, शेरोज अभी बहुत छोटा है, इमेच्योर है, नहीं हैंडल कर सकता ये सब कुछ। देखो आफिया, जो कुछ तुमने राहिम के साथ किया उसका मैं खुद गवाह हूं, इसलिए मुझे झुटलाने की कोशिश मत करना। अगर तुम मेरी बहन हो तो अली नवाज मेरा मोहसिन है और गद्दारी मेरे खून में है ही नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगा शेरोज को बचाने की, लेकिन राहिम को उसका मुकाम वापस दिला कर रहूंगा। अगर तुम इसे चैलेंज समझ रही हो तो हर कदम पर मुझे अपना मुकाबिल पाओगी। अपना बहुत ख्याल रख, बहुत सारे काम है जो मुझे करने हैं, तो मैं थोड़ा सा बिजी हूं। अल्लाह हाफिज। मुझे देख के शर्मिंदा हो गई। राहिम को मौका मिल गया वहां से भागने का। ये सब देखने के बावजूद भी मैंने अमन से एक दफा पूछा कि एमन, मैं तुमसे आखिरी दफा पूछ रहा हूं, अब राहिम की मंगनी किसी और से हो रही है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
जेनोसाइड। क्या आपके साथ कोई और भी था? जब एमन को आपने कत्ल करने की कोशिश की तो फिर एमन ने राहिम नवाज का नाम क्यों लिया? मैं नहीं जानता सर। जमाल, ये तूने क्या किया? तूने इससे बता दो ना कि इन्हें कोई गलत फहमी हुई है बेटा। आप यहाँ पर क्यों आ गई? ये अच्छी जगह नहीं है, ये जेल है। यहाँ औरतें नहीं आती हैं और आप अकेले यहाँ पर आ गई। किसके साथ आती? तुम्हारी इस हरकत के बाद क्या तुम्हारे मामू लेकर आते मुझे? जमाल, तुम इन्हें बता दो ना बेटा, तुम इन्हें बता दो कि ये सब तुमने नहीं किया, ये उस होटल वाले ने किया। मियां, आप परेशान ना हो, मैं यहाँ से बहुत जल्दी छूट जाऊंगा। आप बिल्कुल परेशान नहीं। ऐसे कैसे छूट जाओगे? बहुत जल्द छूट जाओगे। तुम्हारे मामू मुबानी तुम्हें माफ कर देंगे। भाभी तो मेरे खून की प्यासी हो गई, घर से निकाल दिया उन्होंने मुझे, घर से। अम्मी एक काम करें, मेरी बात सुन, रोए मत, मेरी बात सुन। आप कुछ दिनों के लिए रऊफ चाचा के पास शिफ्ट हो जाए हैदराबाद। हाँ, टीवी पर रोज तेरी खबरें चलती, तो क्या ऐसे में तेरे चाचा मुझे अपने घर में रख लेंगे? रखेंगे? आप ऐसा करें, आप अपने घर पे रहें, बस बाहर मत निकलिए कभी से। मैं वासे और गुड्डू को कहूंगा, वो आपका ख्याल रखेंगे। हाँ? जमाल, क्या तुम्हें वाकई अमन के साथ तुझे शर्म नहीं आई? वो तेरे मामू की बेटी थी। तूने मुझे मेरे भाई की नजरों में गिरा दिया है जवान। तू तो अमन के साथ शादी करना चाहता था, फिर ऐसा क्यों किया उसके साथ? हाँ, क्यों किया ऐसा तुमने? कहीं ये सब तूने अपने सर इसलिए तो नहीं, पैसों के लिए तो नहीं लिया ना? हाँ, पैसे नहीं, मेरी बात समझ। चुप कर। अरे ऐसे पैसे का क्या फायदा बेटा, जिसके लिए तुझे यहाँ जेल में रहना पड़े? क्या बात है? चले, मे भी टाइम खत्म हो गया है। अम्मी, आप परेशान मत हुए और रोइए मत। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं बहुत जल्दी निकलूंगा यहाँ से। इंशाल्लाह। मेरा बच्चा। चले मैडम जी, टाइम खत्म हो गया। आराम से लेके जाना इनको। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। नौशीन, अफजल ने अच्छा नहीं किया। इतने रोक में बात करने की क्या जरूरत थी? अब देख लो, बर्दाश्त नहीं कर सकी। मेरी बच्ची पहले जैसी मजबूत बहादुर नहीं रही, बहुत हसास हो गई है वो। अम्मी, आप जानती हैं कि अफजल ऐसे ही गुस्सा करता है, घर में भी हर वक्त उसका यही रवैया है, तो फिर बस। जब एमन को आपने कत्ल करने की कोशिश की तो फिर एमन ने राहिम नवाज का नाम क्यों लिया? मैं नहीं जानता सर। शायद एमन राहिम से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाह रही।
क्या आप ये बयान किसी के दबाव में आकर दे रहे हैं? नहीं सर। क्या वाकई आप अपनी मंगेतर को कत्ल कर देना चाहते थे? जी हाँ। इसके बयान की प्रेस रिलीज कर दो। जवान साहब, आप ये सब बात मीडिया के सामने अपने होशोबाज में बोल रहे हैं। इधर आओ, इधर आओ। क्या जरूरत है तुम्हें ईमान पर इतना प्रेशर डालने की? हालत बिगड़ गई है उसकी। तो पहले इतनी बीमार है तो... अरे बीमार नहीं है वो, ड्रामे कर रही है। अरे एक तीर से दो शिकार किए उसने। अरे सही कह रहा हूं मैं। एक तरफ तो उसने होटल के मालिक से बदला ले लिया है और दूसरी तरफ जवान का नाम छुपाकर घर वालों के सामने वो मासूम मंगेतर बन रही है वो। बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है। कितने घटिया, किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? अरे जमाल ने पुलिस वाले को अपना बयान हल्फी दे दिया है कि एमन जो है वो होटल वाले को पसंद करती थी। ऐसा बोलो से। अरे तभी तो जमाल इतना उतावला हो रहा था उसके सामने। और फिर एक दिन जिस दिन होटल वाले की मंगनी थी, तीनों एक साथ जमा हो गए। वहां पर एमन और जमाल ने अपना काम दिखाया ना, और फंस गया वो होटल वाला। कितने घटिया हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है अफजल। क्या कहना चाह रहे हो तुम? मेरी बहन है वो। मैं कोई ऑल फॉल नहीं मक रहा हूँ, कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ। वो तुम्हारी अम्मी जो है ना, वो सब पागल तो नहीं हो, आहिस्ता बोलो। सब जानती हैं वो, और एमन ने बताया होगा उनको। तभी तो वो दोनों मिलकर जमाल के साथ मंगनी तोड़ने के चक्करों में लगी हुई थी। याद आया? फला तुम क्या बकवास कर रहे हो? जमाल कुछ कमाता वमाता नहीं था, इसलिए एमन उससे शादी नहीं करना चाहती थी। और अम्मी को तो वो शुरू दिन से पसंद ही नहीं था। और तुम्हें अब पता नहीं क्या नई सूझी कि बैठे बिठाए नई कहानियां बनाने लगे हो। लेकिन तुम्हें समझ में आ जाएगा सब कुछ बहुत जल्द, ठीक है? ये लो, हाथ लाओ, पैसे और ये रही दवाइयां। आ जाना अपनी अम्मी और बहन के साथ रिक्शे में। अब अफजल, दवाई दे गए हैं एमन की। आइए रहम साहब। किधर लेके जाना चाहते हैं सर? आप बाइज्जत बरी हो गए। असल मुजरिम ने अपना इकबाल जुर्म कर ली है। किसने? कौन है मुजरिम? क्या आपके लिए इतना काफी नहीं कि अब बाइज्जत रिहा हो रहे हैं? बाइज्जत? लेके जाओ इसे। चले। साहब ये यहाँ क्या कर रहा है? ये कानून कुदरत है जनाब, हम इससे कुछ नहीं कर सकते। अब आए।
Please. Please, Sheroz, mend your ways now. Enough is enough, beta. Please. कोई गड़बड़ मत करना। जाके पढ़ाई करनी है। हमारे फ्रेंड्स राहिद और सनी के वीज़ास के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ। वो भी जल्दी तुम्हें ज्वाइन कर रही हूँ। लेकिन बाबा पूछेंगे नहीं कि मुझे अचानक पढ़ाई का कैसे ख्याल आ गया? मैंने कहा ना, एंड हैंडल हिम। तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। इसी बहाने कुछ पढ़ लिख लो। Be a good boy. या